नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेल लाइव्स। एक पुरानी पिक्चर का गाना था, अब किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। गाने की पूरी लाइन इस तरह थी, कितनी हसीन ये बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे एक मेरे साथ है। फिल्म का नायक ये गीत की लाइन बोलता है तो बगल में जो उसका को स्टार है वो कहता है, अब किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। शनिवार की सायंकाल जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सरकार से बात करने के बाद सीज फायर कर दिया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये आश्चर्य इसलिए और हुआ कि 2 दिन पहले तक गोदी मीडिया ने यह तक बता दिया था कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश छोड़कर अपने भाई नवाज शरीफ के पास लंदन चले गए। पाकिस्तान के सैनिकों ने जनरल मुनीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना आपस में बट गई है, वगैरह वगैरह। सीज फायर की घोषणा के बाद हमारे जैसे आम आदमी ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या गोदी मीडिया हवा में ही तीर चला रही थी, क्योंकि न तो इस्लामाबाद पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया था, न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश छोड़कर कहीं गए थे, और न ही जनरल मुनीर की सेना में कोई विद्रोह हुआ था। खैर, अब ये सब तो गोदी मीडिया का रचा हुआ स्वांग था, जिसके चलते 140 करोड़ भारतीयों का जोश इतना हाई हो गया था कि वे पलक झपकते ही पीओके को अपने देश में मिलाने को आतुर हो गए। इतना ही नहीं, भक्तों ने तो बाकायदा विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटा दिया था। खैर, अगर पीओके पर कब्जा हो जाता तो मुझे भी कुछ, मैं भी लट्टू बांटता। अरे पीओके न सही, बलूचिस्तान पर ही कब्जा होता तो भी लट्टुओं की संख्या में कोई कमी ना आती, उतना ही बढ़ते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि शायद विश्व के कथित रिंग मास्टर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा चाहते नहीं थे। वैसे ये सही है कि युद्ध किसी भी समस्या की रेमेडी नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के शब्दों में, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, युद्ध के नहीं। लेकिन इसलिए अगर सीज फायर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 4 बार की लड़ाई हार चुके पाकिस्तान पर क्या विश्वास किया जा सकता है? क्या आजमाए को बार बार आजमाना अक्लमंदी है? शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के तो लुत्फे में ही फर्क है। वो भरोसेमंद पड़ोसी न कभी था न कभी रहेगा। अगर भरोसेमंद या नियम कायदे पर चलने वाला और नियम कायदे को मानने वाला होता तो सीज फायर की घोषणा के बाद भी फायरिंग न कराता। लेकिन उसने ऐसा किया, और 12 मई तक यानी जब रिटर्न पैक्ट होगा तब तक ऐसा नहीं करेगा, ये भी कहा नहीं जा सकता। भारत की 140 करोड़ जनता इसलिए आश्चर्यचकित नहीं है कि अचानक से सीज फायर कैसे हो गया, क्यों हो गया। वो आश्चर्यचकित ये इसलिए है कि सीज फायर की सूचना गुड न्यूज के रूप में ट्रंप ने क्यों दी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहां थे, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी कहां थे, और भारत के गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह जी कहां थे। उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। क्या ही अच्छा होता कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह सूचना दी जाती, या मीडिया से मुखातिब होकर यह सूचना दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारा जो सत्तारूढ़ दल का पॉलिटिकल संगठन है वो 500 पुराना गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगा है। अरे लेकिन 1971 की बात तो कर लीजिए कभी कभी। इंदिरा गांधी ने किस तानाशाही ताकत के साथ अमेरिकी के राष्ट्रपति निक्सन को करारा जवाब दिया था, वो भी ध्यान कर लीजिए। कि खाली वही गड़े मुर्दा टीपू सुल्तान ने क्या कहा, औरंगजेब ने क्या कहा, अकबर ने क्या कहा, हुमायूं ने क्या कहा। अरे इंदिरा गांधी तो भारत की प्रधानमंत्री थी, शहीद हो गई थी, उन पर भी तो कभी चर्चा करिए।
कि देश हित में उन्होंने क्या क्या किया था। आप तो बिल्कुल पर्दे से गायब ही हैं, कहीं पता ही नहीं दूर दूर तक। युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद आप बिहार चुनाव में चले गए। चुनाव से लौटने के बाद आप कहां हैं कुछ पता नहीं। लोक कल्याण मार्ग पे हैं, कहीं बाहर हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो आदमी का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो में बार बार देख रहा हूं और सोच रहा हूं, और सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब वो आपकी अदालत में रजत शर्मा जी की आए थे और मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने कहा था तीसरे आदमी का इंटरफेरेंस क्या जरूरत है इसमें, लड़ाई हम दोनों के बीच है, तीसरा का क्या काम। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। तो अब भारत की जनता पूछ रही है कि ट्रंप का इसमें क्या काम। जो सूचना भारत के प्रधानमंत्री को देनी चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री को देनी चाहिए, वो ट्रंप ट्वीट करके दे रहे हैं। वो डिसाइड करेंगे देश कैसे चलेगा। माय डियर फ्रेंड, को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो डिसाइड करें कि देश कैसे चलेगा, देश किस राह पर चलेगा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बना के चलेगा कि दुश्मनी बना के चलेगा। अरे जो मारे गए उनके परिवार वालों से पूछिए। आप बड़ी बड़ी सेखी बघार देना आसान है, वो चारों लोग पकड़ पाए गए क्या अब तक? कहीं दूर दूर तक पता है उनका, जिन्होंने पहलगाम में आकर लोगों को मार दिया था, जिसके नाम पर आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। चारों नहीं पकड़े गए, कहां हैं कुछ पता नहीं। पता है तो ये कि ट्रंप ने हमें सूचना दी कि सीज फायर हो गया। उन्होंने लिखा, अपने ट्रंप ने लिखा कि मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। क्या ही अच्छा होता यह सीज फायर की जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संदेश में या फिर सर्वदलीय बैठक में देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसा कि उनका अपना व्यवहार है या सोच है, तो ये दायित्व भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देते और वो बताते कि सीज फायर हो गया है। वैसे सरकार ने जरूर कहा है कि सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन फिर सबसे पहले ट्वीट उनको जरूरत क्या पड़ गई करने की? थोड़ी देर बाद कर देते हैं इस बात की ट्वीट, तब तक भारत में हो जाता है बात। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस बाबत ट्वीट सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप का आया। इसलिए न केवल देशवासी बल्कि देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक तथा जनरल मनोज नरवणे भी हैरान रह गए। जनरल मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि यह तीसरी बार हुआ है, अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। इस तरह की प्रतिक्रिया आज देश की एक बहुत बड़ी आबादी दे रही है। आप जाइए तो सोशल साइट पे क्या क्या ट्रेंड हो रहा है। यहां तक कि जो विदेश सचिव जी हैं, मिश्री जी, वो भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। और सवाल उठ रही है कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री हैं कहां? क्यों नहीं वो सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं वो राष्ट्र को संबोधित करके अपना पक्ष रख रहे हैं? और क्यों नहीं बता रहे हैं कि सीज फायर से हासिल क्या हुआ, मिला क्या इतने दिन में? करोड़ों करोड़ रुपया तो उड़ गया। अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, भारत की सेना ने
ये भारत की सरकार ने, जो भी कुछ आप कहिए, ये स्वीकार किया कि हमारे 5 सैनिक मारे गए। चलिए मान लेते हैं, लेकिन इन सैनिकों के साथ कई लोग तो ऐसे भी मरे होंगे जो सेना में नहीं होंगे, आम आदमी मरा होगा। और सबसे ज्यादा आम आदमी तो मरा है श्रीनगर का, जिसकी रोजी रोटी ही छिन गई, धंधा पानी ही चौपट हो गया। अच्छा भला धंधा चल रहा था, व्यापार चल रहा था, लोग श्रीनगर में आ रहे थे, मस्ती करने आ रहे थे, घूमने आ रहे थे, सब तहस नहस कर हो गया। और उसकी सजा के तौर में पाकिस्तान को मिला क्या? क्या किया आपने? बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मारी जा रही थी सोशल साइट पर, पीओके हथियार लेंगे, ये कर लेंगे। एक छोटा सा बलूचिस्तान भी नहीं हथिया पाए। मैं सेना की कार्यप्रणाली या सरकार की नेक नियति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये हक है जानने का हमको, भारत की जनता को यह हक है जानने का। आज जिस तरह कल शाम 5 बजे, कल का मतलब है शनिवार की शाम 5 बजे से जितना ज्यादा सीज फायर ट्रेंड कर रहा है ना, उससे ज्यादा कर रही है इंदिरा गांधी। मैं यहां इंदिरा गांधी के एक वक्तव्य को कोट करता हूं, जो उन्होंने कहा था, wars have taken place and I am one of them who believe that war at any time is wrong। ये उन्होंने भी स्वीकार किया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बट स्टिल अ वॉर कैन बी फॉट, लेकिन युद्ध लड़ा ही जाना चाहिए। इफ यू आर अटैक्ड यू मस्ट डिफेंड योरसेल्फ। अगर आपके ऊपर हमला किया गया है तो आपको आत्मरक्षा में हमला करना ही होगा। उससे आप बचकर, वो महात्मा गांधी वाला जो है ना, एक थप्पड़ इधर मारा तो नहीं इधर भी मार दो, वो अब नहीं चाहते। महात्मा गांधी की तो आप विरोधी हैं, तो फिर उस पर क्यों आप चल रहे हैं? इधर थप्पड़ मार इधर भी मार दो, ऐसा नहीं चलता। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान की जो फितरत है उस पर विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता। कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान अपनी 5000 साल पुरानी रवायत को भूल गया। वो ये भी भूल गया है कि धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। ये सही है कि 7 मई की देर रात को भारत ने जो जंग का आगाज किया था, ऐलान किया था, और जो 10 मई की दोपहर तक चला, उसने न केवल पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी, बल्कि समूचे विश्व को भी ये संदेश दिया कि अब भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो उसे सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान कब तक खामोश रहता है, कब तक आपसी समझौते को निभाता है। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसके मुताबिक अगर अमेरिका ने इतनी जल्दी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का निर्णय लिया तो उसमें कहीं न कहीं अमेरिका के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक पुराना डायलॉग है, अभी मैं देख रहा था ना, एक मच्छर पूरे सिस्टम को हिजड़ा बना देता है। एक आदमी ने पूरा खेल ही पलट के रख दिया, माय डियर फ्रेंड ने। अब ये अलग बात है, इसके बावजूद भक्तगण यही राप अराप रहे हैं कि यदि मोदी को 400 सीटें मिली होती तो पाकिस्तान का सफाया था। अरे 400 नहीं मिली, आधी मिली तो आधा ही साफ कर देते। यानी आपदा में अवसर, यानी युद्ध में भी राजनीति। अब जब सीज फायर हो गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे और 1948 से चल रही गलतियों को पाकिस्तान भविष्य में दोहराएगा नहीं। भारत की सरकार को, न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को ये संदेश स्पष्ट शब्दों में देना चाहिए कि हम बुद्ध के देश में जरूर रहते हैं, बुद्ध के अनुयायी जरूर हैं, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि न तो हम आतंकवाद का समर्थन कर सकते हैं और न ही आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों को बर्दाश्त कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।